नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर मेवालाल चौधरी जो बिहार के शिक्षा मंत्री बने थे, चंद घंटों के लिए इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब एक और मंत्री का नाम सामने आ रहा है जिससे इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। जी हाँ, अब जो बिहार की सियासत में ये बड़ी खबर आ रही है और अब जो है विपक्ष ने मेवालाल चौधरी के बाद अब एक और मंत्री को निशाने पर ले लिया है। उस मंत्री के बारे में हम बताएंगे कौन है वो मंत्री। काफी सीनियर मंत्री हैं, दोबारा दूसरी पारी खेल रहे हैं। पिछली सरकार में मंत्री थे वो और इस बार भी मंत्री बने हैं, पर इस बार नीतीश कुमार के पाले के वो मंत्री नहीं है। अब बीजेपी पाले के एक मंत्री पर विपक्ष की नजर पड़ गई है और विपक्ष ने घेराबंदी शुरू कर दी है वो मंत्री जी के खिलाफ। मंत्री जी कौन है बताएंगे, पर आपको याद होगा कोरोना का वो वक्त जब बिहार में लॉकडाउन लगा था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उस वक्त बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खासी किरकिरी हुई थी। नीतीश सरकार की तमाम तरह के सवाल उठे थे। बीच कोरोना काल में कई स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों की नियुक्ति की गई थी, यानी धड़ाधड़ बदल दिए गए थे। प्रधान जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव यानी मंत्री के बाद जिसका दर्जा होता है, जिसके जिम्मे पूरा स्वास्थ्य विभाग होता है, उसके जो प्रधान सचिवों को बदला गया था। यानी स्वास्थ्य विभाग के अंदर काफी कुछ चल रहा था जिस पर विपक्ष ने मुखर तौर पर सवाल भी उठाए हैं। अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने मंगल पांडे की। मंगल पांडे इस बार निशाने पर हैं और वो कोरोना का वक्त याद दिला रहा है विपक्ष कि कोरोना संकट के दौर में मंगल पांडे किस तरह से फेल्योर साबित हुए थे, बुरी तरह फेल्योर साबित हुए थे। कई विभागों के सचिव बदल दिए गए थे, उनके बार बार विभागों का सचिव बदलने की नौबत आ गई थी। पहले संजय कुमार की छुट्टी कर दी गई, उसके बाद उदय सिंह कुमावत को बनाया गया, पर कुमावत भी नहीं चल सके और फिर उसके बाद प्रत्यय अमृत को यह जिम्मा दिया गया। मतलब कोरोना संकट के दौर में जहां पर लोगों को एक्सटेंशन दिया जा रहा था, अधिकारियों को जो रिटायर करने वाले थे वैसे अधिकारियों को एक्सटेंशन जहां मिल रहा था और यहाँ धड़ाधड़ अधिकारी बदल रहे थे। यानी स्वास्थ्य विभाग के अंदर तमाम वो खेल चल रहे थे। जनता के से लोगों को नीतीश सरकार को लेना देना नहीं था। विपक्ष ने उस वक्त भी मुखर तौर पे आरोप लगाया था और अब मनोज झा कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इन्हें भी सरकार में रहने का हक नहीं है। मंगल पांडे को बतौर स्वास्थ्य मंत्री सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ये बातें कर रहे हैं मनोज झा। मनोज झा ही नहीं, जो विपक्ष की एक और पार्टी है, बड़ी पार्टी है माले भी सवाल उठा रही है। जो माले के राज्य सचिव है भाकपा माले भी इस बार भाकपा माले ने भी बड़ी सफलता हासिल की है, तो भाकपा माले भी मुखर तौर पर सामने आ गई है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ, जो इस बार फिर दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। पथ निर्माण विभाग भी उन्हीं को जिम्मे दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग, खासकर के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। जो भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि मेवालाल के बाद मंगल पांडे जैसे मंत्रियों को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के समय मंगल पांडे नकारा साबित हुए थे। पूरे बिहार में लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग उठ रही है, लेकिन फिर से उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। तो अब मेवालाल के बाद मंगल की बारी आ गई है। मंगल पांडे निशाने पर आ गए हैं। दरअसल आपको बताया कि कोरोना काल में जो कुछ हुआ था, जिस तरह से बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे काफी कुछ सवाल खड़े हुए थे और यहाँ पर कोरोना जांच से लेकर पीपीई किट और तमाम जो सुविधाओं की बात थी, यहाँ तक कि डॉक्टरों के ऊपर भी सवाल उठे थे कि डॉक्टरों को पीपीई किट तक नहीं मुहैया कराया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों को जो सुरक्षा के किट हैं वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और सरकार उम्मीद कर रही है कि कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तमाम बातें आई थी सामने और जिस तरह से बाहर से बड़ी संख्या में मजदूर आए थे बिहार और बड़े पैमाने पर जिसको कहा जाए कि उठा पटक मची थी और उसके बीच में जो स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल उठा था। बिहार में पटना के अंदर
जो है एनएमसीएच में ही केवल कोरोना का इलाज किया जा रहा था, उस वक्त तो सवाल खड़े हुए थे कि पटना में के एक एनएमसीएच के भरोसे कितना कुछ इलाज कर सकेंगे। केंद्रीय टीम भी आई थी तो उसने भी सवाल खड़े किए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोरोना को लेकर खासकर पे जो टीम आई थी और उसने जांच किया तमाम जगहों पर घूमकर एक फीडबैक जो दिया था उसमें कुछ अच्छा फीडबैक नहीं दिया था। तो ये तमाम बातें जो है अब मंगल पांडे के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद फिर से एक बार सामने आ गई हैं और विपक्ष घेर रहा है, आरजेडी घेर रहा है, सीपीआईएमएल माले घेर रही है। मतलब अब जो है अब मंगल पांडे के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है मेवालाल के बाद। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।